जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अमीस अली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स आज हमने एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है? द नेम ऑफ फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ठीक है? फ्री फॉल एक्सेलरेशन। अच्छा ये टॉपिक जो है आपका जो बेसिकली वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अच्छा दूसरा ये है कि इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम्पल हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और एंड पे एक छोटा टॉपिक है मतलब इस चैप्टर को आज हमने वाइंड अप करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेक्चर जो है वो आप तक पहुँच सके। तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन से क्या मुराद है? फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या है कि वो कहता है कि अ, व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ the acceleration acting on it, the gravitation acceleration denoted by g। बेसिकली कोई भी बॉडी है अगर वो फ्रीलिंग फॉलिंग आ रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या फ्री फॉल है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दैट इज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल बॉडी या फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ठीक है? तो वो जो एक्सलेशन होगा स्टूडेंट्स उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सलेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अच्छा इस एक्सलेशन की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन यूज कर रहे हैं हम, जस्ट एक्सलेशन यूज नहीं कर रहे, ये याद रखना, ठीक है? तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन हमेशा डाउनवर्ड कैसे होता है स्टूडेंट? यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने छोटी सी बनाई है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ जी क्या है? ये डाउनवर्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट ने आना तो नीचे ही है। किस वजह से आएगा? क्योंकि वैल्यू ऑफ जी नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है? एंड इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड और इसकी वैल्यू कितनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? 9.8 मीटर पर सेकंड। बट फॉर कन्वीनियंस वी यूज़ द वैल्यू ऑफ जी एज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास 10 हो जाता है क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने टॉपिक पढ़ा था। ये 8 है ना तो 9 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? कहते हैं सिंस फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration g, so the three equation of motion can be applied to the motion of such bodies। अब वो कहता है कोई भी बॉडी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपके पास कोई भी एक हैवियर बॉडी ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपके पास लीव्स है, पत्ते हैं, ठीक है? अब दोनों क्या है डाउनवर्ड आ रहे हैं तो इन पर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ अप्लाई होती हैं। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो टॉपिक है सॉल्विंग सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी तो उसे लाजमी देखिएगा, ठीक है? ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो हम कब यूज़ करते हैं? व्हाइल अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज़ रिप्लेस्ड बाय जी एंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज़ कैन बी रिटन एज़। देखो लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन हमने यूज़ की थी। इक्वेशन ये 1 है, ये 2 है, ये सेकंड है, ठीक है? ये इक्वेशन उस टाइम हम यूज़ करते हैं जब कोई भी बॉडी जो है एक यूनिफ़ॉर्म स्पीड से क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का ज़िक्र नहीं करते, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का ज़िक्र नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का ज़िक्र कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे थो उसे मॉडिफ़ाई कर देंगे, छोटा-सा मॉडिफ़ाई कैसे करेंगे? देखिए, ये है वीएफ वीआई प्लस एटी ए की जगह हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हम जी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन में सिर्फ़ इतना फ़र्क है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या जी है, ठीक है? अब देखो एस इज़ इक्वल टू वीआईटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ए की जगह यहाँ पे जी लिख देंगे, बाकी इक्वेशन वैसे है। इसी तरह 2as इज़ इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस बीआई स्क्वायर। तो ए की जगह हमने जी लिख दिया, तो हमने रिप्लेस कर दिया इनको, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इस केस के अंदर हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मतलब कि मेंशन नहीं करते। जब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मेंशन करेंगे तो इट्स मीन दैट यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है ये हम यूज़ करते हैं। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है इस साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट व्हेन फॉल थ्रू वैक्यूम मूव साइड बाय साइड। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कि एक आपके पास हाथ में फुटबॉल है और दूसरे हाथ में क्या है? लीव है, पत्ता है, दरख्त का पत्ता है। आप दोनों क्या करें? सेम टाइम पर उसे ज़मीन पर गिराएँ, किसी बिल्डिंग पर चढ़कर।
क्लियर है? तो कौन पहले स्ट्राइक करेगा ज़मीन पर, तो यकीनन आप मुझे इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशंस, कॉमन सेंस की बात है कि जो जिसका वेट ज़्यादा वो पहले ज़मीन पर गिर जाएगा। लेकिन वो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मैटर एक्सिस्ट ना करता हो, ठीक है? जहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, वेयर मैटर डज़ नॉट एक्सिस्ट। ये इसकी ऐसी डेफिनेशन समझ लो कि वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे आपका जो मैटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स मीन दैट वहाँ पे कोई कुछ चीज़ भी नहीं होगी, वैक्यूम होगा, हवा भी नहीं होगी, ठीक है? तो वहाँ ग्रेविटी भी नहीं होगी। तो बेसिकली ग्रेविटी का एक क्या है इफ़ेक्ट होता है जिसकी वज़ह से ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी है, वेट पे डिपेंड करता है, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो ज़मीन पर आकर गिर जाएगी, जिसका वेट कम होगा वो बाद में आएगी। बट जब ग्रेविटी नहीं होगी, एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, बिल्कुल वैक्यूम होगा, तो आप स्टूडेंट्स चाहे एक फुटबॉल को, ठीक है? और उसके साथ एक नीडल को, उसके साथ लीव को, तीनों ऑब्जेक्ट को अगर आप सेम टाइम से फॉल करवाते हैं, तो वो बिल्कुल एट अ टाइम ज़मीन पर सेम आकर गिरेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल जी इज़ 10 मीटर पर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये सेम है। अच्छा जी, स्टूडेंट नेक्स्ट है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट व्हाइल यूजिंग दीज़ इक्वेशन पॉइंट शुड बी कीप्ट इन माइंड। कहता है ये इक्वेशन जब आप यूज़ करेंगे, कौन-सी इक्वेशन? ये जी वाली, ना कि ये वाली। तो कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? वो कहता है कि इफ अ बॉडी रिलीज़ फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज़ 0। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे 0 होगी? देखो कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो फ़िलहाल 0 ही है क्योंकि मेरे हाथ में, जब इसे छोड़ूँगा तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसकी होगी। लेकिन जब मेरे हाथ में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 0 होगी। ये पहला पॉइंट है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट होंगे तो तब ये इक्वेशन वैलिड होगी। एक्सेलरेशन, तो ये पहला पॉइंट के अंदर क्या आएँगे? 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी विल बी टेकन एज़ अ पॉज़िटिव। क्या? पॉज़िटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अदर क्वांटिटी विल बी टेकन एज़ पॉज़िटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। The quantity in the direction opposite acceleration will be नेगेटिव। अब स्टूडेंट ने ये बात समझे, इसमें क्या कहता है? वो कहता है यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसी ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं, ये जो आपको ना डायग्राम में नज़र आ रहा है पत्थर ये वाला। देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? अगर नीचे की तरफ आ रही है जी की वैल्यू भी तो क्या नीचे की तरफ है। तो इस वक़्त इसको हम जो इसकी मतलब कि पोज़ीशन है, ठीक है? या इसकी जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है? जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? पॉज़िटिव होगा। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फ़ॉल कराता हूँ, देखिए इस ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं हम ये वाला, तो मुझे ये बताइए ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है और वैल्यू जी क्या है? नीचे की तरफ है। यहाँ पे जब हम वैल्यू जी लेंगे तो हम क्या लेंगे? टेकन एज़ अ नेगेटिव लेंगे, ठीक है? अपोज़िट डायरेक्शन में तो आपको पता है स्टूडेंट कि क्या आएगी आपके पास? नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहते हैं इफ a body thrown vertically upward, the value of g will be negative and final velocity will be 0 at the highest point। ये वही बात होगी ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हैं? इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है? आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वैल्यू जी जो है वो क्या आपके पास? नीचे है। तो ये अपोज़िट है तो वैल्यू जी हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है? लेकिन उस ऑब्जेक्ट जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वो कुछ टाइम के लिए क्या करता है? स्टे करता है। और यहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? 0 होती है, ठीक है? ये बात आपने याद रखना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये आपका जो टॉपिक है फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ये यहाँ तक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम इसके एग्ज़ाम्पल है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब इसमें स्टूडेंट्स क्या कहता है कि बेसिकली 2.5 एग्ज़ाम्पल, वो कहता है आयरन बॉब, एक आयरन बॉब है, बॉल है, ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। आपने टावर से उसे क्या किया? फेंका। इट रीचेज़ द ग्राउंड इन 4 सेकंड, वो 4 सेकंड के बाद वो ग्राउंड पर आ गया।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वेलोसिटी ऑफ द बार, स्ट्राइक द ग्राउंड। आपने उसकी हाइट भी मालूम करनी है, वेलोसिटी भी मालूम करनी है। अब गौर से इसका डाटा जो है वो देखिएगा। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर उसे फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, मैंने आपको पहले बताया। वैल्यू जी क्या है? वो तो 10 ही है, ठीक है? अच्छा, जब वो गिरा टाइम कितना था? 4 सेकंड था। बताना क्या है? हाइट। हाइट को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एच भी। वेलोसिटी ऑफ द पाथ। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। तो डाटे को ना, स्टेटमेंट को समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में वो क्या कहता है? ड्रॉ फ्रॉम द हाइट। हाइट पे है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किसी के हाथ में होगा, ये पहले रेस्ट में होगा, तो रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर फाइन एंड पे वो वेलोसिटी मालूम करने का कह रहे हो, तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी होती है। तो देखें यहाँ पे एस है, तो सेकंड इक्वेशन मोशन लगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ए टी है, लेकिन ये क्या है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो ए की जगह हम जी लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एस की को हम एच से रिप्लेस कर देते हैं। वी आई 0 था, टाइम टी है, यहाँ पे मेंशन है, प्लस हाफ वैसे का वैसे, जी की वैल्यू 10 होती है और टी फिर 4 है, 4 का स्क्वायर है। अच्छा जी, 4 अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है? यहाँ पे 1/2 मैंने वैसे लिख दिया, 10 मैंने वैसे लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई 4 ही आएगा ना, स्क्वायर मैंने 16 लिख दिया। तो स्टूडेंट 2 1 2, 2 5 10 हो गया। तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ये फिलहाल आपके पास हाइट है। तो अब हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे जी है, क्योंकि ग्रेविटी है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है। तो वी एफ वी आई इनिशियली 0 थी, हमने 0 पुट कर दिया। जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 4 है, 10 फॉर द 40। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या थी स्टूडेंट्स? 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, 2.6 एग्जाम्पल, ये भी बड़ी सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। ए एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद हेल्प ऑफ बो। वो कहता है एक तीर है जिसको आपने थ्रो किया है ऊपर की तरफ, ठीक है? वो की मदद से तीर कमान, देखो तीर कमान स्टूडेंट ऐसे होता है ना, कि आप उसको, ये ऐसे होता है तीर, ठीक है? तो बेसिकली ये आपका क्या है? तीर कमान है, ठीक है? ऐसे। तो जब आप उसे स्ट्रेच करते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं। तो आपने क्या किया? इसको स्ट्रेच किया ऊपर की तरफ, बो को आपने ऊपर की तरफ भेज दिया। कहता है वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट लीव्स द बो 30 मीटर पर सेकंड। कहते हैं जब आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका, छोड़ा, उसकी वेलोसिटी क्या थी? 30। तो ये क्या हुई? इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया आपने। डिटरमिन द रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा, डिटरमिन द टाइम, वो अपने टाइम भी मालूम करना है। ये टाइम लिख दिया, जी की वैल्यू वही 10, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट दूसरी बात मैंने आपको कहा था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। मालूम क्या करना है? डिटरमिन द टाइम, टाइम मालूम करना है, एंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो, हाइट भी मालूम करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन मोशन से हम लगा सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पे अगर टी मालूम करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है, देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पे और कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखो स्टूडेंट, एक स्टेप यहाँ से कैसे करेंगे? वी एफ, ठीक है? ये वी आई पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इज इक्वल टू जी टी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स? अब टी मालूम करना है, जी यहाँ पे डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया ना? तो जी की वैल्यू बेसिकली -10 है, ऊपर है, ये -10 लिख दिया। और स्टूडेंट वी एफ मैंने कहा था, ये आपके पास 0 है, ये 0 आ गया। वी आई 30, आपने 30 लिख दिया। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये टाइम जो है नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। 10 3 द 10 3 द 30, ये 3 आपके पास सेकंड, इतना टाइम लगेगा, ठीक है? जब वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। अब स्टूडेंट क्या मालूम करना है? मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट मालूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट मालूम करने के लिए यहाँ पे वो बेसिकली फार्मूला थर्ड इक्वेशन लगाता है, यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं साथ साथ। 2GS इज इक्वल वी एफ स्क्वायर मैंने वी एस स्क्वायर, आपने एस मालूम करना है, 2G यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो गया। अच्छा जी, फिर जी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी है। अब वी एफ 0 है, 0 पुट करते हैं, वी आई 30 था, ठीक है? डाटा के अंदर 30 था ना, तो 30 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स? और डिवाइडेड बाय 2G, यहाँ पे 2 वैसे का वैसे, और जी आ गया आपके पास ये माइनस,
ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस आपको पता है यहाँ से कैंसल हो जाएगा। याद रखिएगा कि वीएफ 0 हो जाएगा, तो ये माइनस तो इसके साथ है, लेकिन नीचे भी माइनस है, तो माइनस नीचे ऊपर भी माइनस है, तो ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं। अब देखो 30 का स्क्वायर है, तो ये 900 हो गया, ठीक है? अब इसे नेगेटिव को कैंसिल कर दो, तो 10 टू द 20 हो गया, ठीक है? इस पॉइंट को आपने समझना है, ये यहाँ ड्रैग किया हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 900 आ गया, 10 टू द 20, 0 अच्छा 0 से कैंसल हो गया, 2 को 90 से डिवाइड किया, तो आपके पास 45 मीटर हाइट आ गई, ठीक है? तो वो 45 मीटर हाइट पर इतना वो गया, और उसे टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें 3 सेकंड, ठीक है? लास्ट टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिविटी स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिविटी का, इंशाल्लाह फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली जो है अ, इसका कॉन्सेप्ट कहता है इन 1905, बेटा पहले तो ये आप रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जिस सन में हुआ ना, ये आपका एमसीक्यूज है, याद रखना, ठीक है? कहता है फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन proposed his revolutionary theory of the special theory relativity which modified many of the basic concept of physics. स्टूडेंट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। तो इसने एक थ्योरी हमें दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे उनको चेंज ही कर डाला। अब कैसे चेंज कर डाला? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। पहली बात तो यह है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट से मुराद ये होता है कि इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है? इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी स्पीड ये है। तो ये अनदर एमसीक्यू, ये याद रखना स्टूडेंट्स, साथ साथ एमसीक्यूज में बता रहा हूँ। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट, आप देखिए लाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी स्पीड ये है। कहता है स्पीड ऑफ लाइट रिमेन द सेम ऑल मोशन। हर मोशन के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है। ये भी आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है। एनी ऑब्जेक्ट विद मास, कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ ना कुछ, कैन नॉट कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल और ग्रेटर देन ऑफ लाइट। कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो कभी भी इस स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल स्पीड लिमिट कहते हैं। इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब इस बात को समझना, ये है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, 3 के आगे 8 जीरो लगा दे, ये जो वैल्यू बनेगी, ये स्पीड की लाइट की स्पीड है कि 1 सेकंड के अंदर इतना जो डिस्टेंस है ये कवर करती है। कैन यू इमेजिन स्टूडेंट? आज आप देखते हैं कि कितने मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, रिमोट कंट्रोलिंग मिसाइल है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है? और कितने तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन। तो बेसिकली सारों की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, लाइट के बारे में उसने बताया कि लाइट की स्पीड ये है, ठीक है? और बेसिकली ये कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो इक्वल और ग्रेटर देन ऑफ लाइट, मतलब कि कैन नॉट अचीव, वो अचीव नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।